गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र एवं छात्राओं। विषय हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी लेखन अभिव्यक्ति और लेखन अभिव्यक्ति के अंतर्गत भी संदेश लेखन। और आज का जो मैं विषय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह संदेश लेखन का प्रारंभ। इससे पहले थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूँगा। मैं आपको लेखन अभिव्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा कि लेखन अभिव्यक्ति है क्या। डियर स्टूडेंट, आपके कोर्स में जो आपका कोर्स 80 नंबर का है, अर्थात 80 नंबर का आपका हिंदी का पेपर जो है उसमें उसको किस प्रकार विभक्त किया गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 60 नंबर में अर्थात 60 नंबर में आपका क्षितिज कृतिका और आपका व्याकरण, संपूर्ण व्याकरण और संपूर्ण क्षितिज बुक और संपूर्ण कृतिका बुक, ये 3 आपके विषय रहेंगे। दूसरा भाग जो 20 नंबर का है, 20 नंबर का है, उस भाग में जिस भाग को हम लेखन अभिव्यक्ति के नाम से जानते हैं, तो उस लेखन अभिव्यक्ति को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में विभक्त किया गया है। वो 4 भाग कौन से 4 भाग हैं जिन भागों में विभक्त किया गया है, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं कुछ ही दिन की पहली वीडियोज में आपको बता चुका हूँ कि अनुच्छेद लेखन कहें तो जो कि लघु निबंध अर्थात निबंध का छोटा भाई लघु निबंध अर्थात शॉर्ट एंड स्वीट किसी विषय वस्तु पर अपने विचार व्यक्त करना, चाहे वो किसी भी प्रकार का विषय हो, उसे कहते हैं अनुच्छेद लेखन। यह 5 नंबर का है, यह एक भाग रहा। अब हमारे जिस भाग के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लगभग 20 वीडियोज के माध्यम से मैं आपको 20 अनुच्छेद के बारे में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, उनका वर्णन कर चुका हूँ, उनको समझा चुका हूँ। उसके बाद में 5 नंबर का जो है इसका भाग, वह है आपका पत्र लेखन, जो कि 2 प्रकार के पत्रों की बात करेंगे हम, जिसमें एक पत्र है औपचारिक पत्र और एक पत्र रहेगा आपका अनौपचारिक पत्र। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा करूँगा। यह 5 नंबर का, कितने नंबर हुए? 10 नंबर। इसके बाद में आपका विज्ञापन लेखन की बात करें तो विशिष्ट रूप से किसी विषय वस्तु का, किसी पदार्थ का प्रचार करना ही आपका विज्ञापन कहलाता है। यह भी आपके 20 नंबर के लेखन अभिव्यक्ति के अंतर्गत 5 नंबर का है। अब कुल मिला के 15 नंबर हुए। उसके बाद में जो चौथा भाग बचता है, जिसे हम संदेश लेखन के नाम से जानते हैं, यह भी आपके कोर्स में 5 नंबर का है, अर्थात लेखन अभिव्यक्ति का एक चौथा भाग है संदेश लेखन। ये 4 भाग हैं। इन 4 भाग 5-5 नंबर के हिसाब से 4 भागों में डिवाइड करके 20 नंबर का ये भाग बनाया गया है। उस भाग में हमने 5 नंबर के भाग को, अनुच्छेद लेखन को कंप्लीट कर दिया है। आज में आपका दूसरा जो भाग है, जो संदेश लेखन का भाग है, हालांकि उस क्रम में इधर उधर हो सकता है, एप्लीकेशन पहले आ जाए, लेकिन यह भी एक लेखन अभिव्यक्ति का 5 नंबर का भाग है, संदेश लेखन, जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। संदेश लेखन होता क्या है, इसका क्या प्रारूप है, इसको किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, संदेश कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं। आप ध्यान के साथ में मेरी हर विचार को, हर प्रस्तुति को सुनने की कोशिश करें। संदेश लेखन की बात करें, संदेश लेखन का मतलब होता है हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को अपने तक लाते हैं, अर्थात अपने विचारों को, किसी भी प्रकार के विचारों को जब हम दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को अपने तक जो विचार होते हैं वो संदेश कहलाते हैं। वो संदेश किसी भी प्रकार का हो सकता है, औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, निरौपचारिक भी हो सकता है, अर्थात उस संदेश का जो माध्यम है उसे हम लिखकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं और बोलकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, अर्थात दोनों कौशलों के माध्यम से हम संदेश को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वह संदेश कई प्रकार के होते हैं।
राष्ट्र के नाम संदेश, राष्ट्र के नाम जितने भी संदेश हुआ करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो दिया जाता है संदेश किसी भी विषय को लेकर, वह राष्ट्र संदेश कहलाता है, राष्ट्र के नाम संदेश कहलाता है। दूसरे संदेश की बात करें, प्रेरणादायक संदेश, किसी को अच्छी चीज के लिए प्रेरित करने के लिए हम जब किसी को संदेश देते हैं तो उसे हम प्रेरणादायक संदेश कहते हैं। तीसरी बात, किसी को शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए जब हम उसके किसी भी प्रकार के अच्छे काम को हम जब अभिव्यक्त करते हैं और उस अभिव्यक्ति के लिए हम जिस प्रकार के विचारों को व्यक्त करते हैं, उन विचारों को हम आपका शुभकामनाओं से युक्त संदेश कह सकते हैं। तो इस प्रकार के ये कई संदेश हैं और संदेशों की बात भी करेंगे हम। ये संदेश किसी को भी भेजा जाता है, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे आपका शिक्षक हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपके फादर हो, चाहे कोई अन्य हो, यह संदेश हर किसी को भेजा जाता है। इस संदेश का जो माध्यम है वो या तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजते हो, या ईमेल के माध्यम से, या किसी फेसबुक ट्विटर के माध्यम से आप दूसरे तक संदेश पहुंचाते हो, और दूसरा आप तक संदेश पहुंचाता है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों के माध्यम से हम जो संदेश पहुंचाते हैं उसे संदेश कहते हैं। अब आज जो हमारा जो विषय है, इसके प्रारूप को आपको समझना होगा। यह प्रारूप आपको यदि आपकी समझ में आ गया, इस प्रारूप को आपने अपने हृदय में स्थापित कर लिया और आप इस प्रारूप को समझ गए, तो ये समझ लो आप चुटकियों में 5 नंबर ला सकते हो। मतलब कहते हैं कि नंबरों को कैसे बटोरा जाता है परीक्षाओं में, आप किस प्रकार अधिक से अधिक नंबर ला सकते हो, वो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। इसमें जो समझने वाली बात है वो आपका प्रारूप है। प्रारूप में क्या हमें समझना है, सर्वप्रथम हमें ध्यान देना होगा कि हमें सर्वप्रथम सब जिसके लिए भी संदेश लिख रहे हैं उसको एक लाइन में लिखना होगा कि मित्र के लिए संदेश, सर्वप्रथम वो लिखना होगा आपको। उसके बाद में संदेश लिखना होगा आपको। संदेश में आप वही टॉपिक भी लिख सकते हो, या टॉपिक ना लिखे तो आप संदेश केवल लिख दें तब भी काम चल जाएगा। अर्थात आपको मिडिल में पेज जो होता है आपका, उसमें मिडिल में आपको संदेश अवश्य लिखना होगा, क्योंकि जो आप लिख रहे हो वो क्या है, हो सकता है वो एप्लीकेशन हो सकता है वो अनुच्छेद हो सकता है वो विज्ञापन हो सकता है वो और कुछ हो। तो कहने का तात्पर्य आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप जो लिख रहे हो वो क्या लिख रहे हैं। क्या वो कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या कोई संदेश लिख रहे हैं, या कोई अन्य चीज लिख रहे हैं, उसके बारे में आपको डिक्लेयर करना होगा, उसको स्पष्ट करना होगा कि आप ये चीज लिख रहे हो। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, उसकी समझ में आना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ संदेश लिखना होगा पेज के मिडिल में। इसके बाद में समय अर्थात टाइम का लिखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर किस टाइम में आप संदेश लिख रहे हो, आपका संदेश का वो टाइम होना चाहिए, क्योंकि टाइम इज मनी, अर्थात टाइम समय ही सब कुछ है। आपके समय के बारे में पता चल सके कि आप किस समय में किसी को संदेश लिख रहे हैं। तो दूसरा जो क्रम है इसका, वह समय का है। किस समय में आप लिख रहे हो। आप 10:35 PM या AM, या 2:35 या 1:30, या आप मान लीजिए 8:30, किस टाइम पर लिख रहे हो। आप जो संदेश लिख रहे हो उस संदेश का टाइम क्या है, वह दूसरा यहाँ संदेश के बाद में दूसरे क्रम में आपका समय आएगा। इसके बाद में जो तीसरा क्रम है आपका तिथि कहें तो डेट। किस डेट को, किस दिनांक को, किस तारीख को आप संदेश लिख रहे हो, उसकी तारीख अवश्य लिखी होनी चाहिए। बिना डेट के कोई काम सफल नहीं होता। अर्थात हर एक काम की कोई ना कोई डेट होती है, तारीख होती है, समय होता है, तो वह भी लिखना चाहिए। ये दोनों चीजें आपके चलती हैं साथ साथ में, समय और तिथि, क्योंकि हर काम हम समय से करते हैं, हर काम हम तिथि, समय,
डेट के अनुसार करते हैं वह कार्य हमारा उत्कृष्ट होता है। उस कार्य के बारे में हमें पता भी लगता है कि यह कार्य हमारा इस तिथि को इतने समय पर किया गया, तो हर एक जानकारी हमें प्राप्त रहती है अपने जीवन के हर एक विचार, हर एक संदेश के बारे में। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा समय और तिथि जो दो चीज है, इनका यहाँ आगे पीछे नहीं होना चाहिए। दोनों का जितना है मतलब यह भाग, यह स्थान, दोनों मतलब समय अधिक आगे नहीं निकले, तिथि पीछे नहीं निकले, दोनों बराबर पर हो। अर्थात समय का जो स पहला अक्षर है, तिथि का पहला अक्षर भी स के नीचे ही होना चाहिए, अर्थात आगे पीछे ना हो। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें यदि आप प्रारूप को समझ गए, संदेश लेखन के अंतर्गत सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें आप क्या लिख रहे हैं वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आपने जो प्रारूप बनाया इसका, वह प्रारूप है क्या? अगर उस बात को समझ गया तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 5 में से 5 नंबर पूरे आएंगे, अगर आप प्रारूप को एक बार अच्छे से समझ गए हो तो। समय के नीचे आप तिथि, जैसा कि मैंने बताया समय और तिथि दोनों के अक्षरों की जो स्थान है वह स्थान सही होना चाहिए, अर्थात आगे पीछे नहीं निकलना, एक यहां से इस प्रकार होना चाहिए, अर्थात बराबर बराबर पर होना चाहिए। समय के नीचे ही तिथि शब्द आएगा। उसके बाद संबंधित व्यक्ति का नाम तिथि के नीचे, जिस व्यक्ति के लिए, जिस सज्जन के लिए, जिस पर्सन के लिए आप जो कुछ लिख रहे हैं, आप किसके लिए लिख रहे हैं ये तो आपको स्पष्ट करना होगा ना। आप यदि ये स्पष्ट ही नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा एग्जामिनर को, जो कॉपी चेक करने वाला है, कि इस बच्चे ने इस व्यक्ति के लिए यह संदेश लिखा है। तो यह एक ध्यान देने वाली बात है कि आप जिसके लिए लिख रहे हैं उस व्यक्ति का आपको यहां संबोधन करना होगा। यदि आप मित्र के लिए लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र के सब, आप अपनी बहन के लिए लिख रहे हैं प्रिय बहन, आप अपने भाई के लिए लिख रहे हैं प्रिय भाई, आप जिस किसी के लिए भी लिख रहे हैं, आप शिक्षक के लिए लिख रहे हैं तो प्रिय शिक्षक, जिस किसी के लिए भी आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति विशेष का यहां आपको उसके संबंध के, अर्थात उसका नाम या उससे आपका रिलेशन या जो कुछ है, आपको इस जगह पर उसके बारे में उसका नाम लिखना होगा। यह आपका चौथा पॉइंट कंप्लीट होता है, अर्थात पहला पॉइंट संदेश, सेकंड पॉइंट आपका समय, थर्ड पॉइंट आपका तिथि अर्थात डेट, तारीख, और उसके बाद में चौथा जो पॉइंट है वो आपका संबंधित व्यक्ति का नाम, अर्थात जिस व्यक्ति के बारे में आप लिखने जा रहे हैं उस व्यक्ति का नाम आपको अवश्य लिखना होगा। इसके बाद में 4 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए। 5वें पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। जो 5वां पॉइंट है आपका, वह 5वां पॉइंट है विषय वस्तु। अब विषय वस्तु पे आ जाइए। विषय वस्तु कहें तो आप जिस सज्जन, जिस संबंधी के लिए, जिस किसी नागरिक, सज्जन, देवी और के लिए आप संदेश लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, उससे क्या आप उसको शुभकामनाएं अभिव्यक्त कर रहे हो या कोई अन्य चीज व्यक्त कर रहे हो या उसको प्रेरणादायक कोई चीज व्यक्त कर रहे हो उसके लिए, या आप सुप्रभातम का संदेश भेज रहे हो उसको, किसका? वह विषय वस्तु जो आप भेजना चाह रहे हैं अपने मित्र को या अपनी बहन को या अपने पिताजी को या अपनी माताजी को या अपने शिक्षक को या प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को या आप कहीं अन्य स्थान पर भेजना चाह रहे हैं, वह उसका विषय क्या है, किस विषय को लेकर आप भेज रहे हैं, अर्थात वह विषय क्या है, वह विषय वस्तु क्या है, वह विषय वस्तु आपका यहाँ इस जगह का, जो मैंने लाइनें की है, पंक्तियां बनाने इस जगह पे आएगा। इसका भी एक क्रम है, देखिए ऊपर से क्रम देखिए आप, समय, समय के नीचे तिथि, तिथि के नीचे संबंधी का नाम, संबंधी के नीचे विषय वस्तु क्रम से, अर्थात ये यहां से जो है
यहाँ से लाइन आगे नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तिथि यहाँ आ जाए, समय यहाँ आ जाए, आपका संबंधी का नाम यहाँ आ जाए, कभी संबंधी का नाम आप यहाँ लिख दो, विषय वस्तु को यहाँ लिख दो, ऐसा नहीं होता है। एक इसका क्रम होता है, एक प्रारूप होता है, इसको आपको जानना होगा। यदि यह प्रारूप आपने गलत कर दिया तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। यह प्रारूप अपने आप में एक विशेषता रखता है और इस प्रारूप के ही इसमें 5 नंबर होते हैं। हालांकि लिखने का भी 1-2 नंबर होता है, लेकिन इसमें विशेष रूप से प्रारूप को देखा जाता है। यदि आपका प्रारूप सही है, बनाने का शब्दों को किस स्थान पर रखा जाए, किस किस स्थान पर क्या क्या लिखा जाएगा, यह यदि आपकी समझ में आ जाता है, ये समझ लिया आप सोने में सुहागा हो जाता है। तो विषय वस्तु यहां आ जाएगी आपकी, इन सब का एक क्रम है, तरीका है, देख लीजिए आप। समय के नीचे तिथि, तिथि के नीचे संबंधी का नाम, संबंधी के नीचे उसी, यहीं से आपको प्रारंभ करना है, अर्थात इसी के नीचे संबंधी के नाम से प्रारंभ करना है आपको, यहीं से जिसके बारे में लिख रहे हैं आप। जैसे आप किसी के लिए शुभ प्रभात का मैसेज भेज रहे हो तो नीरस दिशा वही भव्य भोर हो गया, चंद्रमा की चमक गई, चंचल चकोर सो गया, स्वर्णिम सुहाना सूर्य सत्कार कीजिए, नेह नम्रता से भरा मेरा नमस्कार कीजिए, शुभ प्रभातम। शुभ प्रभातम का मैसेज भेज रहे तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। किसी को बधाई का भेज रहे हैं तो आपको हृदय की गहराई से ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी के बर्थडे पर आप उसको शुभकामना दे रहे हो तो आप दे सकते हो कि हृदय की बहुत बहुत गहराई से आपको आपके जन्म दिवस की, आपके अवतार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ हो, जीवन में किसी भी प्रकार का आपको दुख प्राप्त न हो, आप हमेशा खुश रहें, तो इस प्रकार की बातें आप इस जगह पर लिख सकते हो, यहां लिखी जाएगी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस व्यक्ति के लिए क्या संदेश भेज रहे हैं, वो विषय वस्तु में आपको लिखना होगा। अब इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ, जो 6वां पॉइंट है, प्रेषक का नाम। प्रेषक कहें तो भेजने वाला, जो संदेश भेज रहा है, अर्थात आप भेज रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे, कोई और भेज रहा है तो वो अपना नाम लिखेगा। किसके लिए भेज रहे हैं वो यहां आएगा, कौन भेज रहा है वो यहां आएगा। ऐसा ना हो कि भेजने वाले आप हैं तो आप यहां अपना नाम लिख दें संबंधी के स्थान की जगह पे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते तो आपके नंबर सारे कट हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो शब्द जहां के लिए सुनिश्चित किया गया है संदेश के अंतर्गत, वही वो शब्द लिखना है, अन्यथा आप इधर की उधर शब्दों को लिख दोगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। समझ गए होंगे आप। यहाँ प्रेषक का नाम, आपका नाम, आप भेज रहे हैं पत्र, आप संदेश भेज रहे हैं जिस व्यक्ति को, आपका नाम यहाँ आएगा। तो इस प्रकार इसमें और ध्यान देने वाली बातें हैं, उनके बारे में भी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। ध्यान देने वाली क्या बात है मैं आपको बताना चाहूंगा। ध्यान देने वाली यह बात है इसके अंतर्गत कि व्याकरण की दृष्टि से त्रुटि आना, जहां कहीं भी आप लिख रहे हो, चाहे वो एक ही मात्रा की बात हो, चाहे वो र और ध के अंतर के बीच की बात हो, चाहे वो ध और घ के अंतर के बीच की बात हो, चाहे वो थ और ख के अंतर के बीच की बात हो, चाहे वो अनुस्वार विसर्ग बिंदु की बात हो, चाहे वो किसी भी व्याकरण के तत्व की बात हो, चाहे वो किसी अन्य व्याकरण से संबंधित तत्व की बात हो, व्याकरण संबंधी एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि आप एक मिस्टेक करते हैं तो आपके लिए घातक हो जाएगा, आपका पूरा संदेश बिगड़ जाएगा। तो व्याकरण की दृष्टि से कोई भी एक कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, सीधी सीधी बात है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। इसमें जो कुछ भी लिखा जाएगा आपके द्वारा शॉर्ट एंड स्वीट लिखा जाएगा, अर्थात अनावश्यक बातों को नहीं लिखना होता है। संदेश लेखन में कभी भी अनावश्यक बातों को नहीं लिखना होता है। जिस विषय वस्तु के बारे में लिख रहा है उसी विषय वस्तु के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट लिखा जाता है। यह कोई एप्लीकेशन नहीं है, यह कोई ऐसे नहीं है, यह कोई स्टोरी नहीं है जिससे आप जो आए मन पर वही लिखते चले जा रहे हैं। आपकी कुछ समय पहले मैंने एग्जाम लिया था, उसमें आपने स्टोरी की तरह इसको आपने बना दिया संदेश लेखन को। तो स्टोरी की तरह नहीं बनाना है इसको ऐसे की तरह, निबंध की तरह नहीं लिखना है, कहानी की तरह नहीं लिखना है इसको आपको संदेश की तरह, मैसेज
जो हम SMS सेंड करते हैं, आपने व्हाट्सएप के माध्यम से भी देखा होगा, आपने ट्विटर के माध्यम से देखा होगा, ईमेल के माध्यम से भेजा होगा। आपको जो कहना होता है, जो अत्यावश्यक होता है, उसी को भेजते हैं। अनर्गल बातें नहीं करते हैं आप। अनर्गल बातों से जो पढ़ने वाला है उसका पता ही नहीं लग पाएगा आपको उसको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि जो सामने वाले के लिए लिख रहे हैं वो उसकी बात, आपकी बात जो लिख रहे हैं आप, उसकी समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब संक्षिप्त रूप से आपको अपनी बात, अपना संदेश दूसरे तक पहुंचाना है। तो यह इस प्रकार आपका संदेश लेखन का प्रारूप कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक संदेश लेते हैं और उसके माध्यम से और हमारी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर एक संदेश लेते हैं, उससे और हमारी समझ में आ जाएगा। ये प्रारूप आपने समझ लिया। अब इसी प्रारूप के अनुसार हम एक संदेश लिखते हैं और समझते हैं, उससे और हमारा बातें जितनी भी रह गई हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, मित्र को संदेश है। आपका कोई मित्र विदेश में रहता है, आप उसको होली की शुभकामनाएं देने जा रहे हैं, दे रहे हैं, तो किस प्रकार आपको उसको शुभकामनाएं देनी होंगी, इस विषय में मैंने आपके सामने एक संदेश लेखन प्रस्तुत किया है। इससे पहले मैंने प्रारूप प्रस्तुत किया था। उसी प्रारूप के अनुरूप एक उदाहरण के माध्यम से उस प्रारूप में हमने इसको संगठित किया है, इसको पुरोने का काम किया है। अब देखिए, मित्र को संदेश, ठीक है, आपका मित्र विदेश में रहता है, उसे होली की शुभकामनाएं देते हुए संदेश लिख रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हमने बताया, प्रारूप पे चलते हैं, उसी प्रारूप पे जिस प्रारूप को हमने अभी थोड़े समय पहले पढ़ा था। मिडिल में संदेश लिखना है, अंडरलाइन करना है इसको। उसके बाद में अपराह्न, अर्थात अपराह्न कहें तो आफ्टरनून, अर्थात जो 12 से ऊपर का टाइम होता है अपराह्न कहलाता है वो। तो हमारा जो समय है, मैंने लिखा है, देखिए 1:30 अर्थात 1:30 बजे। तो यहाँ टाइम लिखा हमने, ठीक है। उसका प्रारूप का अनुसरण कर रहे हैं हम, जैसा कि अभी हमने प्रारूप पढ़ा। उसके नीचे हमने तिथि लिखी, अर्थात दिनांक, डेट लिखा। आज की डेट या कल की डेट मान लीजिए आप 26/1/2021 हमने ली, अर्थात कल की डेट ली हमने। ऐसा नहीं है कि कल की ले, आप अन्य दिनों की भी ले सकते हैं। कल प्रसिद्ध दिन और उत्सव था, इसलिए कल की इसमें डेट ले ली, 26 जनवरी ले ली, ठीक है। 2 प्रारूप 3 प्रारूप कंप्लीट हुए। मिडिल में पेज के बीच में संदेश लिखना है, अंडरलाइन करना है। जिस व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं वो आपको जरूर अवश्य लिखना होगा कि आप किस उपलक्ष्य में किसको पत्र लिख रहे हैं। ये उपलक्ष्य अवश्य आपको बताना होगा, बिना उस उपलक्ष्य के कार्य नहीं चलेगा। क्लियर बात हुई। हमने उसी प्रारूप का अनुसरण करते हुए संदेश लिखा। उसके बाद में हमने यहाँ आपका टाइम लिखा। टाइम के बाद में हमने डेट लिखा। उसके नीचे बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल नहीं होने देना है, उन्हीं अक्षरों के नीचे क्रम है इसका। उसके बाद में हमने डेट लिखा। डेट के बाद में हम जिसको लिख रहे हैं, अपने मित्र को लिख रहे हैं, तो मित्र का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। अपने मित्र का आप नाम ले सकते हैं। यदि आपसे बड़े हैं कोई, तो उनका नाम न लें, उनका एक संबोधन सूचक शब्द का उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। अपने छोटे के लिए और अपने मित्र के लिए आप नाम भी ले लें तो कोई बुराई नहीं है। आप प्रिय शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब, लेकिन उनमें उनके साथ में आप संबोधन उस प्रकार के शब्द जो अपने से बड़ों के लिए प्रयोग करते हैं, उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना भी करें तो कोई बात नहीं, वो चलेगा। तो हम पंकज के लिए लिख रहे हैं, आपका मित्र पंकज है तो उसके लिए लिख रहे हैं। अब ये देखिए आप क्या लिख रहे हैं। अब हमें शब्दों पे भी ध्यान देना होगा। जो हमारे शब्द हैं वे शब्द सूक्ष्म हो, दूसरा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। जैसे रंग बिरंगे रंगों और भाईचारे से भरपूर, खुशियों और उल्लास का त्योहार होली तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग का संचार कर दे, अर्थात आपका जीवन प्रफुल्लित हो,
होली का त्योहार उल्लास और प्रसन्न चित्त का त्योहार, हृदय को प्रफुल्लित करने वाला त्योहार, रंगों का त्योहार आपके जीवन को सुखमय आनंद प्रदान करे। यहां तक आपने उनके बारे में लिखा। एक लाइन और लिख सकते हैं आप कि परिवार के सभी लोगों को भी होली की शुभकामनाएं, अर्थात परिवार के सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इस लाइन को आपको इस लाइन से अलग से नेक्स्ट पैराग्राफ की पहली लाइन में आपको लिखना होगा। यहाँ आप जो लिख रहे हैं, आपका नाम दिनेश है या मोहन है या अमित है या XYZ कोई और नाम है आपका, यहाँ आप लिखेंगे प्रेषक, जैसा कि मैंने बताया था। बीच में विषय वस्तु जो जिसके लिए भी आप लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जिस उपलक्ष्य में लिख रहे हैं, वह विषय वस्तु बीच में आएगा। उसके बीच में जब बात कंप्लीट, देखिए मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, वही है जो अत्यावश्यक बात है उसी को लिखना होता है संदेश में। अनावश्यक बातों को नहीं लिखना होता है, इधर उधर की बातों को ज्यादा नहीं लिखना होता है, उतनी ही बात करनी होती है संदेश की। संदेश सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, जितना सूक्ष्म होगा उतना ही आनंददायक और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा। वो इतना टाइम नहीं है उसको कि आपके संदेश को इमला की तरह पढ़ता रहे, इतना किसी के पास टाइम नहीं है। तो आपको संक्षिप्त लिखना होगा जिससे वो पढ़ ले और खुश हो जाए। जो वास्तविक बात जो बात व्यक्त करनी है उसी बात को यहाँ रखना है। उसके बाद में आप अपना नाम लिख दीजिए। तो इस प्रकार यह संदेश आपका मित्र को संदेश, पहला संदेश प्रारूप के अनुरूप हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ कोई भी आपको तकलीफ हो या प्रारूप से हम हटकर इसमें कोई बात कर रहे हो, यदि आपको और कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप वीडियो के माध्यम से पढ़ें। वीडियो के माध्यम से समझ में ना आए तो मैं क्लास भी लेता हूँ ऑफलाइन आपकी, उस क्लास में भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।